नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो घर की महिलाएं ही करती है और महिलाओं के द्वारा उन कामों को करने के अंदर निश्चित तौर पर घर के कामों के अंदर भी निखार आती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे काम जो घर की महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा घर परिवार के अंदर बर्बादी देखने को मिल जाती है और देखते ही देखते घर कंगाली की तरफ आ जाता है। महिलाओं को सुबह के समय यह काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा उनका पूरा घर कंगाल हो जाता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन कामों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहला इस बात का ध्यान रखें, जब भी महिलाएं उठें सुबह के समय अगर आपके द्वार पर कोई साधु, भिखारी, गाय, कुत्ता आदि आपके द्वार पर आ जाता है तो दोस्तों, उन्हें कभी भी आप कड़वे वचन नहीं कहें और न ही अपने द्वार से भगाएं। आप उन्हें कुछ अन्न का दान अवश्य करें। अन्न का दान करने से आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य होता है तो वह कोसों दूर चला जाता है। जीवन के अंदर उसका प्रवाह कम देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें घटित होती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगर महिलाएं कई बार किसी प्रकार का काम करती है घर के अंदर और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि छिपकली हो, चूहा या चूहिया हो या फिर किसी प्रकार के छोटे जानवर हो, काम करते समय कई बार गलती से भी उन जानवरों की मृत्यु हो जाती है किसी न किसी कारण से, तो दोस्तों आपको उसकी क्षमा माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, गलती से अगर आपसे किसी की हत्या हो जाती है तो दोस्तों वह पाप के बराबर ही माना जाता है। आप उसका प्रायश्चित करने के लिए, उस प्रकार की गलती के अंदर आप जो भी पाप करते हैं उसको दूर करने के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें और साथ ही साथ अमावस्या और पूर्णिमा एकादशी के दिन आप दान पुण्य करके उन अनचाहे पापों से आप मुक्ति पा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह महिलाएं इस बात का ध्यान रहे कि सुबह सुबह देवी देवताओं के धरती आगमन का समय होता है। इस समय अगर घर की महिला अर्थात कि घर की लक्ष्मी सोती रहती है, उस समय घर के अंदर देवी देवता प्रवेश नहीं करते हैं। उस समय आपके घर के अंदर अगर आप सोते रहते हैं तो कभी भी भगवान प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि आपको तो सुबह अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई कर लेनी चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी अंधकार नहीं रहे। इसी तरह सुबह के समय महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बिना नहाए या बिना अपने सर को ढके रसोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप बिना नहाकर रसोई घर के अंदर प्रवेश करती हैं तो इससे अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा साक्षात नाराज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की कठिनाइयां आने लगती है। आपको अनेक दोष लग जाते हैं। जो आप भोजन बनाते हैं वह राक्षस भोजन के समान माना जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, भूल कर भी आपको इस दिन अन्न का अपमान करने हेतु बिना नहाए आपको रसोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आप मासिक धर्म के अंदर हो तो नियमों का पूरा पालन करें। आप बाकी सारे काम करें, बस भगवान के निमित्त पूजा पाठ किसी और अन्य व्यक्ति से करवा दे तो आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। देखते ही देखते आपके सारे काम बनते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी बना रहता है। इसी तरह गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखें, महिलाएं अपने बच्चों आदि के बाल नाखून आदि नहीं काटें। पुरुष भी अपने बाल दाढ़ी नाखून नहीं बनवाए तो अच्छा रहता है। और साथ ही साथ महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरुवार के दिन अपना माथा भूल कर भी नहीं धोना चाहिए। इसे आपके जीवन के अंदर कंगाली आती है और गुरु ग्रह भी आपकी कुंडली के अंदर धीरे धीरे गलत दिशा के अंदर चला जाता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह महिलाएं हमेशा इस बात का ध्यान रखें, संध्या काल के बाद कभी भी भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाएं। सुबह के समय अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो साक्षात धन की देवी लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है और उनके जीवन के अंदर अच्छी चीजें घटित होती है। लेकिन अगर आप
सुबह के समय इस प्रकार का कार्य करने के बजाय शाम को करते हैं तो आपके घर के अंदर से देवी लक्ष्मी नाराज भी हो जाती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।